अस्सलामुअलैकुम। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो हमारे पास है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर ब्रांचेस। इसमें हमने ये देखना है कि बायो का जो रिलेशनशिप है, बायो का जो लिंक है वो दूसरी ब्रांचेस के साथ भी है, मतलब बायो अकेले काम नहीं कर सकती। ठीक है, यहाँ पे वो बता रहे हैं कि बायो का दूसरी नेचुरल साइंसेस के साथ रिलेशनशिप है, जैसे फिजिक्स के साथ, केमिस्ट्री के साथ, अर्थ साइंस के साथ, यानी जियोग्राफी वगैरह के साथ। इसके अलावा ये जो कनेक्शन होता है ये हमें मदद करता है कि हम लाइफ के प्रोसेसेस को, अपने इन्वायरमेंट को, ठीक है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने कॉम्प्लेक्स हैं उनकी पेचीदगी को जो है वो जान सकते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ एग्जांपल दी गई हैं कि कैसे जो है बायोलॉजी जो है वो कनेक्ट होता है दूसरी साइंसेस के साथ। ठीक है, यहाँ डिफरेंट ब्रांचेस हैं, हम वन बाय वन पढ़ेंगे, जिसमें बायोकेमिस्ट्री है, बायोफिजिक्स है, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी है, बायोजियोग्राफी है, बायोस्टैटिस्टिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी और लास्ट वन हमारे पास है बायोइकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री के बारे में कि बायोकेमिस्ट्री क्या होता है। अब नाम से पता चल रहा है इसमें हमने बायो और केमिस्ट्री का रिलेशनशिप देखना है। ठीक है, केमिस्ट्री में आप केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हो और बायो में लाइफ के बारे में। ठीक है, वो केमिकल रिएक्शन जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं उसको आप क्या बोलते हो, बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर और रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं उन केमिकल सब्सटेंसेस के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद है, या सिंपली आप कह सकते हो हम इसमें केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बायो केमिस्ट्री बोलते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल को देखें तो वो क्या कह रहे हैं कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस होता है, ये रेस्पिरेशन होता है। जैसे फोटोसिंथेसिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है और फोटोसिंथेसिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही है, और जो है रेस्पिरेशन भी। ठीक है, तो ये हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हैं और केमिकल रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं, तो इन केमिकल रिएक्शन की स्टडी को क्या बोलते हैं, बायो केमिस्ट्री। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बायोफिजिक्स। ठीक है, इसमें हम बायो और फिजिक्स का रिलेशनशिप देखते हैं। इसमें हम देखते हैं कि कैसे जो प्रिंसिपल है फिजिक्स के उसको हम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस पे अप्लीकेबल कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें फिजिक्स में रूल्स हैं लीवर के और जो मोशन के, ठीक है, वो जो है वही प्रिंसिपल, वही रूल्स अप्लाई होते हैं मसल्स के मूवमेंट में, बोन्स के मूवमेंट में या जॉइंट्स के मूवमेंट में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद है। यानी फिजिक्स में लीवर की मोशन और ह्यूमंस के अंदर या एनिमल्स के अंदर डिफरेंट मसल्स, बोन्स और जॉइंट्स की मोशन, ये एक ही प्रिंसिपल के थ्रू ये प्रोसेस होते हैं दोनों। इसके बाद जो नया अगला टॉपिक है वो हमारे पास है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में साइंटिस्ट मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज़ करता है, यानी मैथ्स के मॉडल को यूज़ करेगा, एल्गोरिथम को यूज़ करेगा और कंप्यूटर की डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करता है किसी भी प्रॉब्लम को, बायोलॉजिकल सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, मतलब हम जो है कंप्यूटर की टेक्निक्स को या मैथ्स की टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं और किस चीज़ के लिए, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, लिविंग सिस्टम के लिए। जैसे यहाँ हमने डाटा एनालाइज करना है, कौन सा डाटा एनालाइज करना है, डाटा तो हम कंप्यूटर में डिफरेंट एनालिसिस करते हैं, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड डाटा को एनालिसिस करना, जैसे अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन है उस प्रोटीन की अमाइनो एसिड जो सीक्वेंस है उसको एनालाइज करना, ये कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में आ जाता है। उसके बाद बायोजियोग्राफी है। बायो का मतलब लाइफ होता है, जियो का मतलब अर्थ, के ज़मीन पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को जो हम पढ़ते हैं वो बायोजियोग्राफी में पढ़ते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो है डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ वर्ल्ड में, यानी दुनिया के मुख्तलिफ एरियाज़ में मुख्तलिफ जो स्पीशी है, मुख्तलिफ जो ऑर्गेनिज्म है उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको बायोजियोग्राफी में पढ़ते हैं। ठीक है, दिस इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट चेंज होता है। अच्छा, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है किस चीज़ पर डिपेंड करती है, डिपेंड करती है केमिकल चेंज पे। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सर्वाइव करते हैं या जो अडॉप्ट करते हैं हॉट एरियाज़ में रहने को, और कुछ होते हैं जो पोलर रीजन्स में, ठीक है, जैसे बर्फानी इलाकों में। तो ये क्लाइमेट पर डिपेंड करता है ऑर्गेनिजम्स के डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हमारे पास है बायोस्टैटिस्टिक्स। अच्छा, जो बायोस्टैटिस्टिक्स है ना, इसमें हम स्टैट के रूल को अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे रेशो और प्रोपोर्शन हो गया, मोड, मीडियन वगैरह हो गया, इसको हम यूज़ करते हैं डाटा को एनालिसिस करने, डाटा का तज्जिया करने के लिए। ऐसा डाटा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे हम जो है इसमें बायोलॉजिकल कोई रिसर्च कर रहे हैं या हेल्थ के बारे में स्टडी कर रहे हैं या हेल्थ केयर वगैरह के प्रोसेस को स्टडी करते हैं, तो इसमें बायोस्टैटिस्टिक्स के रूल जो हैं वो अप्लाई होते हैं। फिर बायोटेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी, बायो का मतलब लाइफ होता है, टेक्नोलॉजी का मतलब मेथड के ऐसे मेथड जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं अपने फ़ायदे की, अब लोगों के फ़ायदे के लिए, बने हुए इंसान के फ़ायदे के लिए, चीज़ें बनाने के लिए। जैसे वो कह रहे हैं यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं और डिफरेंट कंपोनेंट को यूज़ करते हैं डेवलप करने के लिए बेनिफिशियल प्रोडक्ट यानी फ़ायदेमंद की चीज़ें, ठीक है। जैसे हेल्थ केयर के अंदर अगर हमने कोई प्रोड्यूस करनी है, जैसे हम इंसुलिन प्रिपेयर करवाते हैं। एग्रीकल्चर में ये होता है कि जैसे हमने प्लांट्स बनाने हैं जिनके ऊपर जो डिजीज़ रेजिस्टेंट हो, जिनको पे किसी बीमारी का असर ना हो, हम बायोटेक्नोलॉजी से बनवाते हैं। ये एनवायरमेंटल मैनेज यानी पोल्यूशन वगैरह को मैनेज करना है, पोल्यूशन को ख़त्म करना है, ये सारा कुछ हम बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस के ज़रिए कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एग्जांपल आपको दी गई है कि जैसे बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो हैं वो बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, इंसुलिन की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अब इंसुलिन जो है वो एक ऐसा हार्मोन्स होता है ह्यूमन की बॉडी में जो कंट्रोल करता है उसको शुगर ज़्यादा हो जाए। अब अगर शुगर ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, शुगर हो गई बंदे को, शुगर का जो कंसंट्रेशन है वो नॉर्मल मेंटेन ही नहीं कर सके तो इंसुलिन को बाहर से बनवाया जाता है बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस के थ्रू। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है वो हमारे पास है बायो इकोनॉमिक्स। अच्छा, इकोनॉमिक्स में ना हम अपने फ़ायदे नफ़ा नुकसान की चीज़ों को पढ़ते हैं और बायो इकोनॉमिक्स में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के फ़ायदे और नुकसान की बात करते हैं, ठीक है। इसमें हम ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं उनके इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन चीज़ों का हमें फ़ायदा हो रहा है, आमदनी आ रही है कि नहीं आ रही, फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ठीक है। जैसे वो कह रहे हैं बायो इकोनॉमिक्स में साइंटिस्ट कैलकुलेट करते हैं पोस्ट कॉस्ट और प्रॉफिट वैल्यू ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस। मतलब वो देखते हैं हमारा कॉस्ट कितना हुआ, मतलब हमने कोई भी फसल लगाई है कि हमने कोई भी एनिमल्स वगैरह लिए हैं तो हमने जो है कितना कॉस्ट किया, कितने पैसे लगाए, फिर हमें प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है। और इससे हम जो है न्यू वैरायटी जो होती है ना क्रॉप्स इसको प्रोड्यूस करवाते हैं और ये भी देखते हैं कि इस चीज़ का हमें फ़ायदा हो रहा है या हमें इस चीज़ का नुकसान हो रहा है।